एक तरफ जहां संगम की पावन नगरी प्रयागराज इन दिनों माघ मेले की रौनक से गुलजार है, लेकिन इस भक्ति के माहौल के बीच में एक विवाद ने जोर पकड़ लिया। दरअसल शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस प्रशासन के बीच हुई झड़प के बाद माघ मेले का सियासी और धार्मिक पारा हाई हो गया है। गुरुवार को जब योग गुरु बाबा रामदेव संगम स्नान के लिए पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी संत के साथ बदसलूकी निंदनीय है, लेकिन साथ ही साधुओं को भी अहंकार से बचने की सलाह दे डाली। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में दिखाएं। प्रयागराज की त्रिवेणी में आस्था का सैलाब उमड़ा जब योग गुरु बाबा रामदेव संगम तट पर पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव प्रयागराज में पूरी तरह भक्ति के रंग में नजर आए। प्रयागराज में योग गुरु बाबा रामदेव ने गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि मां गंगा की आरती कर देश की सुख शांति की दुआ भी मांगी। बाबा रामदेव ने यहाँ के आध्यात्मिक माहौल की खूब तारीफ की, लेकिन इसी बीच उन्होंने उस विवाद पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी जिसने पिछले कुछ दिनों में माघ मेले के अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विवाद जुड़ा है शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस प्रशासन के बीच हुई उस तीखी झड़प से, जिसने तीर्थ की मर्यादा पर बहस छेड़ दी है। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का, प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की शरणागति में है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं। दरअसल 17 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने पूरे लाभ लश्कर और रथ के साथ स्नान के लिए जा रहे थे, तब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना था कि भीड़ को देखते हुए बिना रथ के आगे बढ़े, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि धक्का मुक्की और बहसबाजी तक पहुंच गई। शंकराचार्य ने इसे अपना और अपने पद का अपमान बताया और तब से वे धरने पर बैठे हैं। इस घटना पर दुख जताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि संतों के साथ ऐसा बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने ये भी नसीहत दी कि तीर्थ स्थान प्रतिष्ठा की लड़ाई का मैदान नहीं बनने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। किसी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक मैं मानता हूँ। हर आदमी को अपनी मर्यादा, अपनी गौरव गरिमा को खुद ध्यान रखना चाहिए। माघ मेला जप, तप, ध्यान, भजन के लिए है और निर्माण मोहा जित संग दोषा। हमारे यहाँ पर तो निराभिमानिता ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु तो नहीं हो सकता। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान संगम स्नान करने के बाद रामदेव आज सीधे अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में आज उन्होंने राम वल्लभा कुंज में आयोजित एक योग शिविर में भी शिरकत की। रामदेव के तेवर उन लोगों पर कड़े दिखे जो धर्म के नाम पर आपस में उलझ रहे हैं। बाबा रामदेव ने जहां एक तरफ संतों के सम्मान की बात की, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतजामों की जमकर सराहना भी की। सनातन के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। उस सनातन के जो मूल कार्य है उसको करने के लिए अपना सर्वस्व आहूत किया हमारे श्री अमित शाह जी ने। और उत्तर प्रदेश जहाँ पर हमारे सारे तीर्थ धाम हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे हैं जहाँ पर मतलब मूल हमारे संस्थान है, और ऐसे प्रदेश का जो शासक है वो योग धर्म और अपने वेद धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र धर्म का, अपने संवैधानिक धर्म का भी प्रामाणिकता से निर्वहन करते हुए जो सनातन को गौरव दे रहे, इसके लिए हमारे श्रद्धेय योगी जी को प्रणाम।
बाबा ने कहा कि सीएम योगी जिस तरह से माघ मेले का इंतजाम संभाल रहे हैं और राजधर्म निभा रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े हालिया विवादों पर बाबा ने अयोध्या में भी बिना लाग लपेट की अपनी राय रखी। हमारे तीर्थों के तीर्थत्व को खंडित करने के लिए, हिंदू सनातनियों में फूट डालने के लिए और गरियाने के लिए तो हिंदू भारत विरोधी ताकतें ही बहुत हैं। कम से कम संतों को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही अपमानजनक है, ये शोभनीय नहीं है। बाबा रामदेव के इस बयान ने विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा और नियमों की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ संत समाज अपनी परंपरा और मान सम्मान के लिए अड़ा है। अब देखना ये होगा कि बाबा रामदेव की इस सुलह वाली सलाह का असर क्या होता है और क्या प्रयागराज का ये माघ मेला बिना किसी और विवाद के शांति से संपन्न हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।